नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका होमवर्क के इस 20th पार्ट में। आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह इस तरह के जो बैंकिंग के कार्ड्स होते हैं उसको स्मार्टली यूज कर से आप कैसे मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं या कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँ। तो टाइटल मैंने इसका दिया है, कमाओ पैसे क्रेडिट कार्ड से, स्मार्ट यूज ऑफ बैंक कार्ड्स। तो ये सब आपको मालूम है कि बहुत टाइप के कार्ड्स अवेलेबल है आज तो पेमेंट के लिए। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है। फिर डेबिट कार्ड्स होते हैं जिसमें क्लासिक, गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह होते हैं। एटीएम कार्ड्स होते हैं, चार्ज कार्ड्स होते हैं, प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, बिज़नेस ट्रैवलिंग के होते हैं, परचेज़िंग कार्ड्स होते हैं, फॉरेक्स कार्ड्स होते हैं, कमर्शियल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन हम ज़्यादा ये सब का बात नहीं करेंगे। आज हम ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बातें ज़्यादा करेंगे। तो पहला तो ये है, लोग तो ये ज़्यादातर सेम ही समझते हैं कुछ लोग। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या रहता है? तो सिंपल सा फ़र्क है कि जब हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, उसका जो पैसा है, वो सीधा उसी सेकंड हमारे अकाउंट में से कट होके चला जाता है। और अगर इसके सामने अगर हम डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, सॉरी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड का जो हमारा जो पैसा होता है वो तुरंत कट नहीं होता है। बैंक ये पैसे दे देती है और हमसे वो कुछ समय के बाद में लेती है। तो हमको क्या होता है कि जितने दिन हमको कुछ डेज़ का गैप मिल जाता है, ये पेमेंट चुकाने के लिए बैंक को। बाद में हमको बैंक को वो पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ समझ रहे हैं। दोनों कुछ भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ फ़र्क नहीं होता, लेकिन इसमें हमको क्रेडिट कुछ दिन का मिल जाता है, वही मेन डिफ़रेंस है। पैसे तुरंत हमारे अकाउंट से नहीं कटते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास पैसे ना होने पर भी हम कुछ चीज़ अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और हमको पता है कि इतने दिन के बाद हमारे पास पैसे आने वाले हैं, तो वो टाइम पे हम बैंक को ये पैसे लौटा सकते हैं। तो अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड हमको मिलेगा कैसे? अगर कंपेयर टू डेबिट कार्ड अच्छी चीज़ है, तो लोग चाहेंगे कि हम क्रेडिट कार्ड ही रखें। तो बैंक हमको क्रेडिट कार्ड इसलिए देती है कि अगर उनको लगता है कि ये एलिजिबल है और ये बाकी के पैसे चुका पाएँगे, तो ही हमको क्रेडिट देगा। तो उसमें जो अलग-अलग बैंक के अलग-अलग रूल्स होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन रूल्स है, जैसे 21 साल का आपका एज होना ज़रूरी है। 21 साल से कम उम्र वालों को वो लोग ज़्यादातर नहीं देते हैं क्रेडिट कार्ड। फिर इन कुछ बैंक्स आपकी इनकम के प्रूफ माँगती है और आईटी रिटर्न भी 3 साल के उसमें देना ज़रूरी होते हैं। वे आपने रिटर्न पे किए हैं कि नहीं? फिर आपकी इनकम क्या है? और अगर हम खुद चेक करना चाह सकते हैं, तो एक क्रेड नाम का एक ऐप होता है, जिसमें हम हमारा क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। इसमें हमारा मिनिमम स्कोर 750 होना चाहिए। इस तरह के कुछ नॉर्म्स है उसमें। अच्छा, ये सब होने पर भी कुछ लोग जो है वो मना करते थे कि भाई नहीं, हमको क्रेडिट कार्ड चाहिए ही नहीं। हमको जैसे फ़ोन आता है कभी बैंक से कि भई आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड, फ्री में दे रहे हो, बोले नहीं, नहीं हमको नहीं चाहिए, हम क्रेडिट कार्ड हम यूज़ ही नहीं करते हैं और उनको डर लगता है। तो इसमें क्या-क्या क्यों लोग यूज़ नहीं कर सकते? तो एक तो रीज़न है कि उसमें जो पेनल्टी चार्जेज़ है, बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे आपका डिलेड पेमेंट 10,000 का आपने पेमेंट करना है बैंक को, अगर 1 दिन भी लेट हो गया, तो 2,000 तक का वो पेनल्टी हो सकता है। कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वे भी बैंक के ऊपर आ जाए, वेरी होता है। लेकिन बहुत-बहुत हाई ये जो है पेनल्टी चार्जेज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है कि लोग ये समझते हैं कि भई हमारे पास सफिशिएंट मनी है स्पेंड करने के लिए, तो क्यों वे बैंक को क्यों हम बैंक के पैसे क्यों यूज़ करें? यही चीज़ है। तो क्रेडिट हम बैंक दे रहे हैं, हमको नहीं लेनी है, दैट्स ऑल। हमको नहीं चाहिए क्रेडिट बैंक दे रही है। तो ये लोग ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि मैंने भी जो लोग से बात की है, बोले नहीं, नहीं अगर वो हम देना बैंक को भूल जाते हैं वापस,
तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पेनल्टी बहुत हाई होती है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, कि इसमें आपको क्या करना है, ऑटो डेबिट फैसिलिटी होता है, वो एक्टिवेट करवा दो। बोल दो कि जैसे ये तारीख पे हमारे अपने आप वो पैसे यहाँ से हमारे अकाउंट में से कट हो जाएंगे। आपको कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो डेट पे आपकी जैसे लिमिट होती है साइकिल के हिसाब से, वो डेट पे अपने आप पैसे कट जाएंगे। और मेरे हिसाब से तो आपको सब पेमेंट जितने भी करते हो, तो क्रेडिट कार्ड से अगर करते हो तो अच्छा है, क्यों यूज करने चाहिए। चलो देखते हैं उसके फायदे क्या है। तो एक तो बहुत इजी और कन्वीनियंट है, हम कुछ भी चीज खरीद सकते हैं या बिल पे कर सकते हैं, बिना हमारे खाते में कुछ पैसे नहीं है फिर भी हम ये काम कर सकते हैं, बिना पैसे भी हम शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग हमको रिवॉर्ड पॉइंट्स दे, जितनी बार आप यूज करोगे कार्ड तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे एक स्टेट बैंक का होता है, तो आप 1000 रुपए का कुछ खर्चा करते हो तो वो आपको सीधा, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको 200 पॉइंट ऐसे दे देती है। ये भी बैंक के ऊपर निर्भर है, अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से वो आपके पॉइंट्स देती है। और ये जो पॉइंट्स है इसका फायदा क्या होता है, जिसको रिवॉर्ड पॉइंट्स बोलते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स में क्या है कि हमको बहुत सारी आइटम्स जो है उनके कैटलॉग में, वो सब हमको कुछ पॉइंट्स, उसके प्राइस की जगह पे उसके पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो वो जितने पॉइंट्स हमको यूज करना चाहे तो हम पॉइंट यूज करके वो चीजें फ्री में ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास मान लो ये 200 पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड यूज करने पर जमा हो गए, और हमने वो उसके कैटलॉग में एक परफ्यूम देखा जो 250 रुपए की एमआरपी है उसकी, लेकिन वो लोग उसको 600 पॉइंट के अंदर दे रहे हैं। मतलब वो उसका वो लोग ने पॉइंट में दाम लगाया है 600 पॉइंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको परफ्यूम चाहिए तो हम बोलेंगे वे हमारे आप 600 पॉइंट यूज करवा सकते हैं, काट लो हमारे 600 पॉइंट्स और हमको परफ्यूम दे दो। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको परफ्यूम घर पे भेज देंगे, और आपका जो अकाउंट होगा, जिस तरह से पैसे कटते हैं उस तरह से आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। तो मतलब 2000 पॉइंट में से आपके 600 पॉइंट कट गए, और आपको 1400 पॉइंट आपके बचे, और आपको ये परफ्यूम फ्री में मिला। तो इस तरह से बहुत सारी शॉपिंग बैग्स वगैरह बहुत सारी चीजें उनके कैटलॉग में होती है, जो हम ये टोटली फ्री पॉइंट्स यूज करके ले सकते हैं। वो कब होगा, जितना हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे उतने हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि हमको ये ऑफर मिलते हैं, कई बार मूवी टिकट्स या डिस्काउंट कूपन फ्री में, रेस्टोरेंट में ऐसे ही फ्री में हो जाता है कि भाई आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपका इतना कम, इतना परसेंट डिस्काउंट अपने आप होता है। तो क्रेडिट कार्ड होने पर ये फायदा होता है। कई बार ऐसा होता है क्रेडिट लेने के लिए या डिस्काउंट लेने के लिए आपके पास लोग आएंगे, भाई साहब आपका क्रेडिट कार्ड दो, हमको ये चीज परचेज करनी है। तो क्रेडिट कार्ड पे 5% वो लोग कम करके देते हैं, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, हम आपको कैश दे देंगे। इस तरह से ऑफर भी आपके पास आए ही होंगे। अच्छा, दूसरा ये जो बहुत कम लोगों को मालूम है, एयरपोर्ट पे आपको 1 या 2 रुपए काटने पे, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है इंडिया के, उसमें आपको फ्री लॉन्च एक्सेस मिलता है। मतलब आप उनका जो वेटिंग एरिया है उसमें वो खाने पीने के साथ आपको स्टेइंग फैसिलिटी, मतलब रेस्ट करने के लिए पूरी जगह उसमें खाना पीना। आप ज्यादातर आपको मालूम है कि एयरपोर्ट पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ बहुत बहुत महंगा खाना मिलता है। चाय भी आपको कम से कम 100 रुपए की मिलेगी वहाँ पे, और कुछ भी खाना है, एक समोसा भी खाना है या ऐसी कुछ चीजें होती है, तो वो इतना भी थोड़ा सा भी खा लोगे आपको 200-300 रुपए का बिल ऐसे ही हो जाएगा। तो बहुत महंगा होता है वहां पे, आपको टोटली फ्री होता है खाना पीना, और रेस्ट एसी में बैठ के आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। क्या है, खाली 1 या 2 रुपए कटते हैं। क्रेडिट कार्ड लेकिन किसको अलाउड है, क्रेडिट कार्ड जिसके पास है। अगर आपके फैमिली मेंबर में सिर्फ एक के पास क्रेडिट कार्ड है तो एक को अंदर जाने देंगे, बाकी 3 को बाहर वेट करना पड़ेगा। तो ये एयरपोर्ट पे बहुत बहुत यूजफुल है। फिर अगर हम उसको स्मार्टली यूज कर सकते हैं तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे, ज्यादा दिन डिले कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। और अगर आप उसको अच्छी तरह से, वो जो बचे हुए पैसे है आपको अच्छी तरह से शॉर्ट पीरियड में इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप कुछ पैसे भी कमा सकते हो। तो ये देखिए हम उसको कैसे स्मार्टली क्रेडिट कार्ड यूज करना है। तो उसमें क्रेडिट कार्ड में बेसिकली क्या होता है कि बिल साइकिल होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिए है, मान लो ये ए और बी टाइप के कार्ड है।
एक आपका ए टाइप का कार्ड मान लो आपका है, बी टाइप टाइप का कार्ड आपके वाइफ का है। तो उसमें देखो ये बिल साइकिल क्या है इसमें, 1 मार्च टू 31 मार्च, और दूसरे में क्या है 16 मार्च टू 15 अप्रैल, इस तरह से। तो अगर आपका बिल डेट है 1 अप्रैल, इसमें बिल डेट क्या है 16 अप्रैल, और उसको अगर पेमेंट ड्यू डेट है 15 अप्रैल, इसमें क्या है 1 मई। मान लो अभी आपको कुछ खरीद करना है, आपके पास ये 2 टाइप के कार्ड्स हैं, आप कुछ खरीदी करते हो 5 मार्च को, तो उसको आपको पता है बिल डेट कौन सा है आपका, 1 अप्रैल का बिल आएगा उसका, और उसमें वो लोग 15 दिन और देते हैं। पेमेंट ड्यू डेट कितना हो गया 15। तो आप ना आपका क्रेडिट के कितने दिन मिल गए 15, ये 5 तारीख को आपने लिया तो ये महीने के पूरे 25 दिन, और ये मार्च के और अप्रैल के 15 दिन। तो इस तरह से आपको 40 दिन के बाद पेमेंट करना रहता है। अगर उसकी जगह पे मान लो आपने कार्ड भी यूज कर लिया तो आपको पेमेंट कितने दिन में करना पड़ेगा, 10 दिन में। तो ये 2 टाइप, मतलब आप अगर सिंपल वे में बताऊं तो आप 15 के इस तरह के आपके क्रेडिट कार्ड के साइकिल है, तो 15 के बाद कुछ चीज खरीदते हो तो आपको बी कार्ड यूज करना है, और अगर 1 से 15 में लेते हो तो ए टाइप का कार्ड यूज करना है। अच्छा, अभी अर्न कैसे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये मान लो हमारे घर का खर्चा 30,000 रुपये के करीब होता है महीने का, रोज का 1,000 रुपये पकड़ के चल रहा हूँ, तो मिनिमम। तो अगर ये हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं, और मान लो कि हमको 40 दिन का, तो नहीं सब पॉसिबल नहीं है कि 1 से 5 तारीख में आप खरीद कर लो सब, तो मान लो एवरेज आपको हर दिन के लिए 30 दिन 1 महीना मिलता है। तो ये जो 1 महीने आपके पास पैसे पड़े रहे, वो पैसे आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, मतलब वो लिक्विडिटी होता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड मतलब आप कभी भी वो पैसा निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीके से, फंसते नहीं है जिसमें पैसे, और उसका जो रिटर्न है करीबन 6% है। और उसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि जब आप म्यूचुअल फंड को एनकैश करते हो या बेच देते हो तो एग्जिट लोड के कुछ पैसे कट जाते हैं। तो इसमें लिक्विड टाइप के म्यूचुअल फंड है, उसमें ये एग्जिट लोड भी नहीं होता है, और उसका जो खर्चा होता है जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो भी 0.1% के करीब ही है, मतलब बहुत कम नॉमिनल खर्चा है। तो ये इसमें से आप पैसे कमा भी सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लिया है कि ये 30,000 रुपये का हम 6% अगर करते हो, बचा है 30,000 रुपये आपके बच गए 1 महीने के लिए, उसको आपने लगा दिया ये लिक्विड म्यूचुअल फंड पे, तो आपको उसमें से कितने पैसे मिलेंगे, 6% के हिसाब से रिटर्न 150 रुपया। और इस तरह से 1 साल में इस तरह से 150 रुपये लेते जाते हो तो कितना होता है 150 इंटू 12, तो 1,800 रुपये आपके आपको मिलेंगे 1 साल में। तो आपको कुछ करना कुछ भी नहीं है, खाली स्मार्टली क्रेडिट कार्ड यूज करने से आप पैसे कमा सकते हो। और एडिशनल आपको क्या है, ये फ्री रिवॉर्ड पॉइंट्स इस तरह से एयरपोर्ट के एसएस लॉन्च में, और ये सब फ्री रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको, जिससे आप एनकेश करके बहुत सारी चीजें भी खरीद सकते हो, मूवी टिकट्स वगैरह भी फ्री में ले सकते हो। तो ये इसके फायदे हैं। अच्छा, अब दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तो उसमें ये है आपके जो अमाउंट है क्रेडिट ये कार्ड कर, यूज करने से, ये टाइप के कार्ड, इससे आपके बिल का अमाउंट भी कम हो जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन ये डाला है कि देखो, कैन आई रिड्यूस माई बिल अमाउंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, यस। तो ये किसमें होता है, यूनिपे कार्ड, 1/3 कार्ड, ये नया कार्ड मार्केट में आया है, जिसका पूरा नया कॉन्सेप्ट है। और इसीलिए मैंने खास तो ये वीडियो बनाया है ये कार्ड की जानकारी देने के लिए कि हमारा जो ड्यू अमाउंट है वो हम 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। मतलब आपने अगर 15,000 रुपये का शॉपिंग किया है तो आपको हर महीने 5-5 हजार रुपये देने होंगे 3 महीने तक। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, 1 महीने के बाद आपको 15,000 रुपये वो वापस करने पड़ते हैं। यहाँ आपको 1 महीने के बाद 5,000, दूसरे महीने के बाद 5,000, तीसरे महीने के बाद 5,000 रुपये देने होते हैं। इस तरह से उसका मतलब आपका जो अमाउंट है वो 3 पार्ट में, 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है। और अगर आप 1 महीने के बाद ही 15,000 चुकाना चाहते हो तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, और 1 मंथ का आपको ड्यूरेशन भी मिलेगा। तो देखो ये कैसे, या इसमें कंपैरिजन करें कैसे डिफर होता है क्रेडिट कार्ड से। तो
जिसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। तो जैसे क्रेडिट कार्ड है तो आपको सिंगल स्लॉट में पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कार्ड से भी होता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम बिल अमाउंट फिक्स होता है कि इतना अमाउंट के ऊपर बिल है, तो यहाँ कोई भी अमाउंट है आप 3 इंस्टॉलमेंट में स्ट्रेट वे डिवाइड कर सकते हो। ज्वाइनिंग फीस क्रेडिट कार्ड में होती है, कुछ वो लोग चार्ज लेते हैं, यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस फीस भी होती है क्रेडिट कार्ड में, इसमें बिल्कुल नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, आप क्रेडिट कार्ड चाहिए तो जैसे वो इनकम टैक्स के रिटर्न या आपका सैलरी प्रूफ या इनकम का प्रूफ वो लोग मांगते हैं, यहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये डिजिटल कार्ड क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल नहीं है, इसमें डिजिटल कार्ड अवेलेबल है और वो भी 4 से 5 मिनट में बन जाता है, आप ऑनलाइन ही ले सकते हो कार्ड। और ये कैशबैक का ऑप्शन है, वो इसमें नहीं है, कैशबैक नहीं देते क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे यूनिपे में 1% आपको कैशबैक भी मिलेगा। और ड्यूरेशन जो हार्ड कॉपी के लिए और क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो तो आपके घर में 1 या 2 वीक के बाद में आपके घर पे वो डिलीवर होगा हार्ड कॉपी में। यहाँ मैक्सिमम 3 दिन में आपको ये यूनिपे कार्ड मिल सकता है। कोई चार्जेस अभी है नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। तो ये कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी अच्छा वाला कार्ड है, तो आपको अगर हो सके तो ये लेना चाहिए। अच्छा, ये जैसे अभी कुछ डाउट्स हैं कैसे होता है, तो मैंने एक एग्जांपल लेके भी यहाँ दिखा दिया है। जैसे मैं जनवरी महीने में 10,000 रुपए स्पेंड करता हूँ, और ये मैं ऑप्शन भी मैं प्रीफर कर सकता हूँ कि जैसे मुझे 1/3 पे करना है या फुल पे करना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैंने 6,000 रुपए के कपड़े लिए, तो ये मैं 3 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। और ये 1,000 रुपए मेरे डिनर के हो गए, कोई रेस्टोरेंट का बिल है वो मैं पूरा पे करूंगा 1 महीने के बाद। और ये हाउस होल्ड घर के कुछ चीजें लिए 3,000 रुपए की, वो भी मैं पूरा पे करूंगा 1 महीने के बाद। तो ये क्या होगा, मैं एग्री हो गया फुल पेमेंट के लिए, तो ये दोनों में मुझे कैशबैक मिलेगा। अगर इसमें भी मैं एग्री हो जाता तो इसमें भी मुझे मिलता। तो अभी फरवरी महीने में जो मेरा बिल आएगा उसमें कैसे होगा डिटेल, एक्सपेंस तो मेरा ये रहा 6 और 1 और 3, ये 10,000। कैशबैक इसमें मुझे 0 मिला, यहाँ पे 1% 10 रुपया कैशबैक मिला 1%। और यहाँ 3,000 के 30 रुपए, तो मुझे 40 रुपए मेरे कम हो गए बिल में से। और 1 महीने का मुझे पे करने का टाइम भी मिला। तो मेरा जो बिल अमाउंट होगा वो 6,000 में से यहाँ मुझे फरवरी में कितने देने हैं, सिर्फ 2,000 रुपए। और ये दो मैं फुल पे कर रहा हूँ, इसलिए मुझे 1% कैशबैक भी मिल गया। तो मेरा अमाउंट हो गया 990 और यहाँ पे 2970। तो मुझे टोटल कितने पे करने होंगे, 5960। और मार्च में क्या होगा, ये तो हो गया मेरा दोनों का पेमेंट, तो मार्च में खाली यही बाकी रहा। तो 2,000 रुपए मार्च में और बाद में मैं 2,000 रुपए अप्रैल में, प्रोवाइडेड कि मैं और ये कार्ड 2 महीने के लिए कहीं खर्च नहीं कर सकता, तो मेरा बिल इस तरह से आएगा। अगर मैं कुछ नया लेता हूँ तो उसकी भी साइकिल इसी तरह आगे आगे चलेगी। अच्छा, तो कहाँ कहाँ ये एक्सेप्टेड है, कहाँ कहाँ चलते हैं यूनिपे कार्ड। 1/3 यूनिपे कार्ड कहाँ पे है, मतलब यूज हो सकता है, एक्सेप्ट कहाँ है, तो जहां जहां पे भी इट इज बैक बाय वीजा कार्ड, जहां जो वीजा कार्ड चलेंगे वहां सब जगह पे ये कार्ड चलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ ही जगह पे आपके कार्ड, सभी जगह पे ऑलमोस्ट आपके 1/3 यूनिपे कार्ड वर्क करेंगे। अब लेंगे कैसे उसको, कैसे हमको लेना है, तो यूनिपे का एप्लीकेशन होता है, मोबाइल पे ही आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको केवाई फॉर्मेलिटीज जो है वो खत्म करनी है, फिर पर्सनल और बैंक डिटेल्स डाल देनी है, और आपका डिजिटल कार्ड 3 या 5 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। और हार्ड कॉपी आपको 3 दिन में मिल जाएगा। अच्छा, उसके कोई डिसएडवांटेज है ये कार्ड की? हाँ है। तो क्या है, वो बीटा स्टेज में है, मतलब अभी पूरी सब सिस्टम्स डेवलप उसकी नहीं हुई। उसमें क्या होगा कि अगर ये गुम हो गया तो रिप्लेसमेंट के लिए कोई सिस्टम नहीं है। जैसे क्रेडिट कार्ड में तो बैंक आपको नया बना के तुरंत दे देता है। और अभी सिर्फ 8 सिटी में, मेगा सिटीज जो बड़ी बड़ी सिटीज है उसमें ही वो लोग दे रहे हैं ये कार्ड, जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली एंड मुंबई, ये 8 ही जगह पे मिल रहा है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक हो सकता है कुछ और सिटीज में भी ये चालू हो गया है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जरा ऐप डाउनलोड करके देख लेना कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अगर एलिजिबल हो तो बिना झिझक के ये कार्ड ले लो। अच्छा, अभी
ऐसा कोई अब ऐप की बात निकली है, तो ऐसा कोई ऐप है जिससे मैं सभी कार्ड्स एक ही ऐप में मैनेज कर सकूं। मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली हमारे पास 2-3 बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं, तो हमको जो कार्ड हम यूज करते हैं उस वो ऐप में जाना पड़ता है यूज करने के लिए। होता है ना ऐसा सब डाउन। तो ये एक क्रेड ऐप है जिसमें आप क्या कर सकते हो, सभी कार्ड्स की डिटेल एक ऐप में डाल सकते हो और एक ही ऐप से आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो आपको हर बार अलग अलग बैंक में जाने ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही जगह से कोई भी अकाउंट में से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो ये क्रेड ऐप भी अच्छा है, अगर आप चाहे तो इंस्टॉल करवा सकते हो आपके मोबाइल में। फिर अच्छा, ये भी एक नए बहुत सारे ऐप है जिसमें आपके अकाउंट भी अपने आप मेंटेन होंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड से यूज करते हो। तो क्या है कि कुछ एप्स ऐसी है जो आपको कार्ड के साथ अगर आप लिंक कर दो तो उसके अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने आप स्पेसिफिक हेड में रजिस्टर हो जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ नाम है, बहुत सारी है वैसे, तो मैंने कुछ जो अच्छे नाम लगे मुझे इजी वाले वो लिए हैं। तो मनी मैनेजर, एक्सपेंस एंड बजट ऐप, एक्सपेंस ट्रैकर एंड फ्री बजटिंग ऐप, या वॉलेट फाइनेंस ट्रैकर एंड बजट प्लानर, मंथली बजट प्लानर एंड डेली एक्सपेंस, ये सब चीज इस तरह के ऐप्स है बहुत सारे। तो मैंने कोई यूज नहीं किया है लेकिन ये मुझे पता है कि इसमें ये होता है। तो इसमें क्या होता है ज्यादातर, एक एग्जांपल लिया है कि जैसे मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पेट्रोल पंप पे स्वाइप करता हूँ, तो अपने आप ये अगर मैंने ऐप के साथ कोई भी एक ऐप के साथ लिंक किया हुआ है तो क्या होगा कि जो एक्सपेंस है वो फ्यूल हेड में चला जाएगा अपने आप। तो मुझे बिना कुछ किए एट द एंड ऑफ ईयर या मंथ मुझे जानना है कि मैंने पेट्रोल के कितने पैसे हुए, तो मैं सीधा वो उसकी शीट देख के खोल सकता हूँ। उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई आपने इतने साल का पेट्रोल फ्यूल में आपने इतना खर्चा किया। इस तरह से कोई रेस्टोरेंट्स में जा रहा हूँ खाने पीने, वहां पे कोई होटल में स्वाइप करता हूँ कार्ड, तो पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर के इतना होटल में हमने, हमारा होटल का इतना बिल साल में हो गया है। तो ये आप बिना कुछ आपको मेंटेन किए अपने आप ऑटोमेटिकली ये मेंटेन होता रहता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अच्छे हो मोबाइल के साथ, तो मतलब ऐप वगैरह आपको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो, तो ये जरूर करना चाहिए। अच्छा, लास्ट में ये चीज आपको खास बतानी है कि हम सबकी एक इच्छा होती है कि हमको हमारे एक्सपेंस कंट्रोल करने हैं और सेविंग मैक्सिमम करना है ब्राइट फ्यूचर के लिए। सभी एग्री करेंगे इसको, ठीक है। खर्चा हमको कम करना है और सेविंग ज्यादा करना है फ्यूचर के लिए। तो ये हम इक्वेशन हमको पढ़ाया है स्कूल लेवल से, जो क्या है कि वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग, इस तरह से हमको सिखाया जाता था। तो उसको मेरे हिसाब से रिवाइज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये क्या होना चाहिए कि इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंडिचर। मतलब हम क्या करते हैं, जो खर्चा करते हैं, इनकम हमारे पास जैसे हाथ में पैसे आए हम उसको यूज करने एक्सपेंस उड़ाना चालू कर देते हैं, और जो महीना खत्म होने के पास जो बचता है वो कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा सेविंग हो है, इतना हुआ सेविंग ये महीने का। तो ऐसा ये गलत है। ऐसा क्या होना चाहिए कि आप पहले जैसे आपके हाथ में पैसे आते हैं आप उसमें से सेविंग के पैसे निकाल लो, और जो बाकी वो फिक्स अमाउंट निकाल लो। आपने जो भी फिक्स किया है कि इतना मुझे सेव करना ही है, और उसके बाद जो पैसे आपके हाथ में आते हैं उसको आप एक्सपेंडिचर में कंज्यूम करो। तो ये एक अच्छा मेथड है जिसकी वजह से आप डेफिनेटली गारंटेड सेविंग कर सकते हो हर महीने। अच्छा, अब कितना करना चाहिए ये भी कि लोगों को डाउट, तो चलो ये भी एक इक्वेशन में दे देता हूँ थोड़े फिगर्स। तो मिनिमम जो सेविंग अमाउंट है आपके इनकम का वो 20% होना चाहिए। 20% आपको सेव करने चाहिए पैसे। तो 100 - 20 मतलब आपका पास 100 रुपया है, उसमें से आपने 20 रुपए सेव कर लिए और बचे कितने, 80 रुपीज। अच्छा, अभी ये 80% जो है उसको भी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, एक 50% और 30%। तो 50% विल बी फॉर आपकी जरूरियात की चीज है, जो रोटी कपड़ा मकान या इलेक्ट्रिसिटी बिल या मोबाइल एक्सपेंस जो भी है,
वो सब जो जरूरी है वो सब इसमें आ जाएगा। और बाकी का जो 30% है वो आप लग्जरी में, जैसे रेस्टोरेंट में गए, मूवी देखने गए, या हॉबीज है कुछ, शौक कुछ पूरे करने हैं आपको घूमने के वगैरह, तो ये 30% उसमें इस्तेमाल करो। तो ये एक मेरे हिसाब से परफेक्ट बैलेंस है। इस तरह से आप करते हो तो कभी भी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। तो कंक्लूडिंग मैसेज क्या है? स्पेंड वाइजली एंड सेव वाइजली। उम्मीद करता हूँ आपको ये कार्ड्स का जो इन्फॉर्मेशन है और 1/3 पे कार्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली के लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।